और जितने भी कार्डियक सर्जरीज होती हैं उनमें निश्चेतना का काम और उनका क्रिटिकल केयर का काम मैं देखता हूँ। मैं और डॉक्टर दी एक टीम है, 10 साल से फोर्टिस में हम। आज के प्रेस वार्ता का मतलब किस एक केस हमने किया, 29 साल का बच्चा था जिसकी मेन जो रग होती शाह रग एओर्टा बोलते हैं, उसमें पहले सूजन आई। सूजन से मतलब वो फैलाव आया, फिर उसमें एक चीरा हो गया जिसकी वजह से वो पूरी फट गई नीचे तक। पूरी से मतलब वही रग जो है हर जगह ब्लड लेके जाती है, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, इंटेस्टाइन हो, ब्रेन हो, हर जगह उसी रग से जो एओर्टा से डिफरेंट ब्रांचेस से ब्लड जाता है। जब इसमें ये डिसेक्शन या फटना हो गया तो उसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। हमारे पास जब ये बच्चा आया तो इसका हार्ट फंक्शन भी बहुत कम हो गया था, 15% हो गया था। इसकी एक किडनी में पूरी तरह से जा चुकी थी, दूसरी किडनी में भी 10% हार्डली ब्लड जा रहा था, जिसकी वजह से रीनल फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। आंतों में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर इस प्रोसेस को करने के लिए पूरा एक एमआरआई रिकंस्ट्रक्ट करके देखा गया कि कहाँ तक का है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हार्ट अप टू द लोअर लिम्स पूरी आर्टरी में प्रॉब्लम थी। फिर इसको 2 स्टेज में किया गया। पहले स्टेज में ऊपर से करके जो मेन पोर्शन था जो फट गया था उसको सील किया गया। फिर उसके बाद जैसा अभी हम लोग ने डिस्कस किया, आफ्टर 12 वीक्स सेकंड उसमें फिर बाकी जो वाइटल ऑर्गन्स थे उनको डी ब्रांच करके एक नया आर्टिफिशियल कंड्यूट होता है या आर्टरी होती है जो कि बहुत मजबूत होती है, उससे लीवर को, किडनी को और आंतों को ब्लड दिया गया। सर, अगर पेशेंट लेट हो जाता पहुंचने में 40 तक तो उसका लाइफ रिस्क कितना होता है? ऐसे केसेस में देखिए, ये ऐसे केसेस हैं जिनमें आप वेट नहीं करते, वंस दे कम टू यू यू डू इट इमीडिएटली, क्योंकि इनमें फटने के बाद फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आर्टरी में जो मेन एओर्टा होता है उसमें प्रेशर जैसे हम नापते हैं हाथ में 120-80, इनमें पूरी तरह से उस प्रेशर को झेलती हुई वो आर्टरी होती है और वही पूरी तरह से ले जाए। जब वही फट गया, पूरा खुल गया, तो सारा ब्लड जो है ना ओपन कैविटी में, चेस्ट में, पेट में कहीं भी जा सकता है और सारा ब्लड लॉस हो जाएगा एंड पेशेंट कैन डाई इमीडिएटली। तो जैसे इन्होंने और हॉस्पिटल में दिखाया वो नहीं समझ पाए उस चीज़ को। देखिए, हाँ। मेरे को लगता है जो कि इसकी इतना यंग है, यूजुअली ना इस एज में प्रेजेंट नहीं होते हैं। यूजुअली अराउंड 40, 45, 50 साल की उम्र में ये सारे प्रेजेंटेशन होते हैं। बट 29 साल में जब ये गया कि मुझे दर्द हो रहा, तो एवरीबडी थिंक्स इट्स अ मस्कुलर पेन, कि खेलने कूदने में या चलने में उसकी वजह से होगा, वही इलाज किया गया। बट मैं ये कहता हूँ उसके बाद जो ये रांची गए वहाँ पे जो हुआ, वहाँ डिले नहीं करना चाहिए था। दैट्स माय ओपिनियन। अब वो क्यों हुआ, वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि देखा जाए तो डिसेक्शन ऑफ एओर्टा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से, अनुवांशिक भी होता है। तो अनुवांशिक से मेरा मतलब है जो लोग, जैसे आजकल हम देखते हैं बच्चे बड़े लंबे लंबे हैं, दे आर वेरी टॉल, इनमें मार्फान सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि बहुत लंबे होते हैं। इनकी टिश्यूज़ में जैसे कई लोगों का थंब पूरा पीछे चला जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा जिसमें हो, उनको मार्फान सिंड्रोम होने के चांस होते हैं। अगर यंग बच्चा भी है तो भी वी शुड गेट हिम टेस्टेड और गेट इको डन और स्क्रीनिंग डन, जिससे हमें पता चल सके। जैसे 29 ईयर्स कहते हैं कि अगर एज कम है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बचने के या रिकवर होने के। जैसे आपने कहा 45 से 40 प्लस हो, तो उसमें कितने चांसेस रह जाते हैं? उसमें भी देखिए जो रिस्क आता है निकल के 12 से 14% का रिस्क होता है जान जाने का। अदर कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करते हैं कि कौन सी आर्टरी, जो मेन आर्टरी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड देती है, अगर वही कॉम्प्रोमाइज़ है तो पैराप्लीजिया का रिस्क होता है। अगर किडनीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हैं तो भी चांस होता है कि आप बाद में डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाएं। और जितना एज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये सारे चांसेस बढ़ते जाते हैं। थैंक यू।